बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रडार न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम अफवाज पाकिस्तान में तकर्रियों और तबादलों के मुताल्लिक दिलचस्प बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसे कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता दिनों अफवाज पाकिस्तान में कुछ अफसरान की तकर्रियाँ और तबादले किए गए। उन तकर्रियों और तबादलों में एक तबादला गुमनाम हीरोज़ के सलार का भी था। साबिक DGISI हाफिज आसिम मुनीर साहब का तबादला DGISI से कोर कमांडर गुजरांवाला किया गया, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को नया DGISI मुकर्रर किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद एक निडर, बेबाक और अच्छी हैसियत के मालिक हैं। जनरल साहब मजहबी शिद्दत पसंदी और दुश्मन के खिलाफ काम करने में अपनी मिसाल आप हैं। जब से जनरल फैज़ हमीद को बतौर DGISI तैनात किया गया, उस वक़्त से इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों की हालत गैर दिखाई दे रही है। मुल्क दुश्मनों की सफ़ों में जैसे बौछाल सा आ गया हो। जनरल फैज़ हमीद वो जनरल हैं जिनके खिलाफ नवाज शरीफ ने उनके साथियों को थ्रेट करने और उनको शेर की जगह जीभ के निशान लेने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान के अंदरूनी गद्दारों में भी जनरल साहब की तैनाती के बाद एक वाज़े बेचैनी नजर आ रही है, जिसका मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है। जबकि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जनरल फैज़ हमीद को बतौर DGISI तैनात करने पर सराहते हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह ताला जनरल फैज़ हमीद साहब से पाकिस्तान और इस्लाम की बका के मजीद अच्छे काम ले। यहाँ पर जनरल हाफिज मुनीर साहब का तज़किरा और उनके कारनामे भी जरूर बयान करूँगा। जब मुल्क खुदादाद के वजीर आज़म इमरान खान ईरान के दौरे पर गए, उस मौका पर साबिक DGISI आसिम मुनीर साहब भी साथ थे, जिन्होंने ईरानी हुक्मरानों को पाकिस्तान दुश्मनी के सबूत पेश किए और बताया कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज तमाम मालूमात रखते हैं, वो बेदार हैं और हर मुहाज पर मौजूद हैं। जनरल साहब की बेहतरीन ट्रेजेडी और जहानत ने मुल्क दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचाया। जनरल फैज़ हमीद 23 अप्रैल 2023 को रिटायर्ड हो रहे हैं। उम्मीद है तब तक बतौर गुमनाम हीरोज के सरबराह का कलमदान उनके पास है, वो पाकिस्तान दुश्मनों का सफाया करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा, अफवाज पाकिस्तान के नशरियाती इदारे के डायरेक्टर जनरल आसिफ गफूर, फ़ख्र पाकिस्तान और प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के जनरल फैज़ हमीद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहकर मुल्क की बका के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी ताकतों को इंशाअल्लाह शिकस्त देंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है और कौम की उम्मीदें इन तीनों अजीम जर्नैलों से है और कौम कहती है कि ISI कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनने वाले कमीशन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। फाइल्स तैयार हो चुकी हैं। सियासी हलकों पर एक सख्त कड़ी और उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि मुल्क गद्दार, चोर, लुटेरे, मजहबी इंतशार फैलाने वाले और कौम का पैसा लूटने वाले जल्द सलाखों के पीछे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। इन चोरों से, गद्दारों से लूटा हुआ पैसा निकाल कर इंशाअल्लाह कौमी खजाने में जमा करवाया जाएगा। अल्लाह ताला आप तमाम पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। एनालाइज टीम ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और गुमनाम हीरोज को अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। पाकिस्तान की बका के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज़। अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।